तेलुगु सिनेमा का एक ऐसा सुपरस्टार जिसे पब्लिक ने खुद प्रिंस ऑफ इंडियन सिनेमा का टैग दिया। 2023 में इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट में शाहरुख खान और सलमान खान जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ देने वाला नाम, मिलियंस ऑफ गर्ल्स का ड्रीम बॉय, एक ऐसा चार्मिंग, क्लासी और कंपोज्ड स्टार जिसने साफ कहा, द मेन हु आर नॉट लॉयल आर फूलिश। हम बात कर रहे हैं महेश बाबू की, उस स्टार की जिसकी फिल्मों को थलापति से लेकर सलमान खान तक ने रीमेक किया, लेकिन जिसने खुद रीमेक फिल्मों पर काम करने से साफ इनकार कर दिया। रीमेक्स को उन्होंने उसी कॉन्फिडेंस से इग्नोर किया जैसे कोई अननेसेसरी ट्रेंड को इग्नोर करता है। इसके पहले भी हमने आपको तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम इंडस्ट्रीज के कई सारे स्टार्स की जर्नी को बताया, लेकिन आज बात उस स्टार की जिसे बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक से ऑफर्स आए, फिर भी जिसने हमेशा तेलुगु सिनेमा को अपना फर्स्ट और लास्ट लव बताया। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने बोल दिया, बॉलीवुड कांट इवन अफोर्ड मी। जहाँ इंडस्ट्री में रिलेशनशिप्स और अफेयर्स को लोग कैजुअली लेते हैं, वहीं महेश बाबू एक ट्रू फैमिली मैन बनकर सामने आए। नो कंट्रोवर्सीज, नो चीप पब्लिसिटी, सिर्फ काम और फैमिली। इस वीडियो में हम महेश बाबू की एंटायर जर्नी, उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और कुछ अनहर्ड फैक्ट्स जानेंगे, जैसे कि वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट और सिंगर भी रह चुके हैं। कुछ डायरेक्टर्स पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि बिना स्क्रिप्ट पढ़े फिल्म साइन कर लेते हैं। उन्हें शर्टलेस होना पसंद नहीं है और आने वाले सालों में वो कैसे प्रभास और SRK से भी बड़ा पैन इंडिया नाम बन सकते हैं। वैसे इस वीडियो को बनाने के लिए हम काफी समय से एक्साइटेड थे, बट उसका रीजन हम यहाँ पर शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर खुलकर बोल दिया तो शायद कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। बाकी जो समझदार हैं उनके लिए इशारा ही काफी होता है। एनीवे, तेलुगु और तमिल पढ़ना लिखना ठीक से न जानते हुए भी घट्टामनेनी महेश बाबू ने दोनों इंडस्ट्रीज में ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया कि उनकी फिल्मों का एवरेज कलेक्शन करीब 200 करोड़ तक पहुंच गया। उनके पिता घट्टामनेनी शिवा रामकृष्ण मूर्ति पहले से ही तेलुगु सिनेमा के एस्टैब्लिश्ड एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। 350 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे। तेलुगु सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से MP भी रहे। महेश बाबू कई बार कह चुके हैं कि अगर आज इतनी फेम और करोड़ों की वेल्थ होने के बाद भी सक्सेस उनके दिमाग पर हावी नहीं हुई, तो उसका क्रेडिट उनके फादर को जाता है। उनके पिता नहीं चाहते थे कि उन्हें सुपरस्टार का बेटा कहकर स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। स्कूल में किसी को पता तक नहीं चलता था कि वो एक बड़े स्टार के बेटे हैं। सिर्फ 4 साल की एज में जब बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में महेश बाबू ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में काम शुरू कर दिया था। 1979 में फिल्म नीडा से उन्होंने डेब्यू किया। 1990 तक वो 9 फिल्मों में नजर आ चुके थे, जिनमें पोराटम, बाजार राउडी, गुड़ाचारी 117 और अन्ना थम्मुडू जैसी फिल्में शामिल हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन फिल्मों की शूटिंग वो अपनी समर हॉलीडेज में किया करते थे। ये उनके फादर की प्लानिंग थी, हर समर वेकेशन में 1 फिल्म। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया और 1999 में फिल्म राजा कुमार उडू से उन्होंने एज ए लीड हीरो अपना ऑफिशियल डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ प्रीति जिंटा भी नजर आई और ये महेश बाबू के करियर की पहली प्रॉपर सुपरहिट साबित हुई। लगभग 11 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ फिल्म ने शानदार परफॉर्मेंस दिया और इसे 2 नंदी अवार्ड्स भी मिले। बाद में इसे हिंदी में प्रिंस नंबर 1 नाम से डब किया गया। 2000 से 2005 के बीच महेश बाबू ने बैक टू बैक कई फिल्में की। युवराजू, वामसी, मुरारी, टक्करी डोंगा, बॉबी, ओक्काडू, निजाम, नानी और अर्जुन। इनमें से युवराजू, मुरारी और ओक्काडू मेजर हिट्स रही। खासकर ओक्काडू ने सिर्फ 9 करोड़ के बजट में करीब 34 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया। फिल्म में भूमिका चावला लीड रोल में थी और उनकी पेयरिंग ऑडियंस को काफी पसंद आई। बाद में इस फिल्म को तमिल, कन्नड़, बंगाली और हिंदी में रीमेक किया गया। हिंदी वर्जन तेवर बड़े बजट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर इम्पैक्ट नहीं बना पाया। जब मीडिया ने महेश बाबू से उनके बॉलीवुड डेब्यू को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से जवाब दिया कि उनकी तेलुगु फिल्म्स खुद हिंदी में डब होकर रिलीज होती हैं। वो पर्सनली रीमेक्स करने में बिलीव नहीं करते। उनका कहना है कि वो ऐसी फिल्में करना चाहते हैं जिन्हें दूसरी लैंग्वेजेस में रीमेक किया जाए, लेकिन वो खुद रीमेक कल्चर का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी फिल्मों का एक्शन स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस सलमान खान की पर्सनैलिटी को परफेक्टली सूट करता है, इसलिए पोकिरी का हिंदी रीमेक वांटेड बड़ी हिट साबित हुआ। 2006 महेश बाबू के करियर का गेम चेंजिंग ईयर रहा। इसी साल आई पोखरी ने बॉक्स ऑफिस पर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। लगभग 12 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 70 करोड़ से ज्यादा का ग्रैंड कलेक्शन किया और कई सालों तक इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। उसी साल रिलीज हुई सैनिकुडू ने डिसेंट परफॉर्मेंस दिया, हालांकि वो एवरेज कैटेगरी में रही। 2007 में आई अतिथि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतर पाई। इसके बाद फैमिली इश्यूज और मेंटल प्रेशर की वजह से महेश बाबू ने फिल्मों से ब्रेक लेने का फैसला किया। जो ब्रेक इनिशियली 6 मंथ्स का था, वो एक्सटेंड होकर पूरे 3 इयर्स का हो गया। इस दौरान उन्होंने खुद को रीइवैल्यूएट किया, मैच्योरिटी डेवलप की और अपने करियर पाथ को लेकर क्लैरिटी हासिल की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3 इयर्स तक फिल्मों से दूर रहने के बावजूद उनकी स्टारडम में कोई कमी नहीं आई। ब्रांड एंडोर्समेंट्स के जरिए उन्होंने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस बनाए रखी। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी सॉलिड थी कि बिना फिल्म्स के भी बड़े ब्रांड्स उन्हें साइन कर रहे थे। पर्सनल लाइफ में उन्होंने नम्रता शिरोडकर से शादी की और उन्हें सिर्फ लाइफ पार्टनर ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल डिसीजंस में भी इक्वल पार्टनर बनाया। वो ओपनली मानते हैं कि उनकी वाइफ उनके करियर और फैमिली लाइफ के
के बीच परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करती हैं। 2010 में रिलीज हुई कलेजा ने लगभग 30 करोड़ का कलेक्शन किया और सेमी हिट साबित हुई। 2011 से 2015 के बीच महेश बाबू ने 6 फिल्मों में काम किया। इनमें दूकुड़ू, बिजनेसमैन और सीतम्मा वाकिटलो सिरिमल्ले चेट्टू जैसी हिट्स शामिल रहीं, जबकि आघाड़ू और स्पाइडर जैसी फिल्म्स एक्सपेक्टेड लेवल तक परफॉर्म नहीं कर पाईं। 2012 में रिलीज हुई बिजनेसमैन एक क्रूशियल प्रोजेक्ट था। डायरेक्टर पर फुल ट्रस्ट रखते हुए महेश बाबू ने बिना पूरी स्क्रिप्ट पढ़े फिल्म साइन कर ली थी। शूटिंग शुरू होने के करीब 15 डेज बाद उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और ब्लाइंड ट्रस्ट का उन्हें फायदा मिला, क्योंकि इस फिल्म ने 90 करोड़ का कलेक्शन करते हुए 2012 की हाईएस्ट क्रॉसिंग तेलुगु फिल्म का टैग हासिल किया। 2014 में आई फिल्म वन नेनोकडिने, जिसे सुकुमार ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के लिए महेश बाबू ने खुद सुकुमार को कॉल करके कहा था कि प्लीज मेरे लिए एक फिल्म बनाइए, क्योंकि वो सुकुमार की पिछली फिल्में 100% लव और आर्या 2 से काफी इंप्रेस थे। जब महेश बाबू ने एक इंटरव्यू में कहा कि बॉलीवुड कैन नॉट अफोर्ड मी, तो कई मीडिया हाउसेस ने उन्हें एरोगेंट करार दे दिया, लेकिन रियलिटी ये है कि महेश बाबू एक काइंड हार्टेड और फिलैंथ्रोपिक इंसान है। 2014 में उन्होंने सीएम रिलीफ फंड में 2 करोड़ डोनेट किए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 2 गांव वो पहले ही अडॉप्ट कर चुके हैं। इसके अलावा 1000 से ज्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरी फ्री में करवाई जा चुकी है। उनका अपना फाउंडेशन भी है और वो आज भी अपनी इनकम का 30% डोनेट कर देते हैं, लेकिन वो हमेशा एनोनिमस डोनर बने रहना पसंद करते हैं। उनके स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ट्रेंड ने काफी टूल पकड़ा, लेकिन महेश बाबू ने कभी भी इन कंट्रोवर्सीज को ज्यादा हवा नहीं दी। उनका फोकस हमेशा अपने काम पर रहा। 2013 में आई फिल्म सीतम्मा वाकिटलो सिरिमल्ले चेट्टू, जिसे हिंदी में सबसे बढ़कर हम नाम से डब किया गया, सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में समंथा और वेंकटेश के साथ उनकी केमिस्ट्री को काफी सराहा गया। फिल्म ने 85 करोड़ का कलेक्शन किया और साउथ फिल्म फेयर, सिमा, संतोषम और नंदी जैसे कई अवार्ड्स अपने नाम किए। कई बॉलीवुड सुपरस्टार्स भी महेश बाबू की तारीफ कर चुके हैं। इंडस्ट्री के बड़े नामों ने उन्हें एक चार्मिंग और ग्राउंडेड स्टार बताया है। 2016 और 2017 में ब्रह्मोत्सव और स्पाइडर जैसी फिल्में उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाईं, लेकिन 2019 में आई महर्षि ने जोरदार कमबैक कराया। इस फिल्म ने 200 करोड़ का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद 2022 में रिलीज हुई सरिलेरु नी केवरू, उससे भी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी और 260 करोड़ का कलेक्शन किया। इस फिल्म ने टीवी प्रीमियर पर भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। फर्स्ट प्रीमियर में इसे 23.4 की टीआरपी मिली, जो कई बड़ी फिल्मों से ज्यादा थी। 2022 को रिलीज हुई सरकारू वारी पाटा ने 230 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया और सुपरहिट साबित हुई। इसी के बाद जनवरी 2024 में आई गुंटूर कारम ने अब तक 171 करोड़ का कलेक्शन किया है, जबकि इसका बजट करीब 200 करोड़ बताया गया। हालांकि फिल्म का गाना कुर्ची मदा था पेट्टी काफी वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा। महेश बाबू ने अपने करियर में कभी भी सिर्फ बॉडी शो या शर्टलेस इमेज पर निर्भर रहने के बजाय अपनी एक्टिंग स्किल्स पर ज्यादा फोकस किया। उन्हें एक मैच्योर और कंटेंट ड्रिवन एक्टर माना जाता है। अब बात करें उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, तो SSMB 29 को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। SS राजामौली, जिन्होंने RRR और बाहुबली जैसी पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर्स दी, इस बार महेश बाबू के साथ बड़े स्केल पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट 1000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। कहानी विजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, जो पहले भी कई हिस्टोरिक ब्लॉकबस्टर्स लिख चुके हैं, लाइक बजरंगी भाईजान, बाहुबली, मक्खी वगैरह। वही SSMB 29 का ऑफिशियल टाइटल है वाराणसी। इसके बाद महेश बाबू अपना अगला प्रोजेक्ट या तो सुकुमार के साथ या फिर त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। फैंस को अब उनके नेक्स्ट बिग अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो महेश बाबू और संदीप रेड्डी वांगा भी एक साथ हमें नजर आ सकते हैं, बट अभी ये सब रूमर्स हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करना ठीक नहीं होगा। वैसे भी महेश बाबू ने ऑलरेडी सुकुमार की पुष्पा को ठुकराकर कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती कर दी थी, तो मे बी SSMB 30 वो सुकुमार के साथ ही करें। अपार्ट फ्रॉम दीज मूवीज, महेश बाबू SS राजामौली के ड्रीम प्रोजेक्ट रामायण के अपकमिंग पार्ट का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो भाई ये थी महेश बाबू की एंटायर जर्नी और साथ ही उनकी अपकमिंग फिल्मों की पूरी लिस्ट। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इस तरह की डिटेल्ड वीडियो बनाने में हमें 10 से 11 डेज लग जाते हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।